गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 18 मई 2020। तो अब तक के जितने भी करंट क्वेज हैं उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो का डाउनलोड लिंक आपको ऊपर दिया गया है, जहाँ से आप इनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो ऑप्शन है आसाम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या अभी हुआ है, विधान परिषद के चुनाव हुए हैं। विधान परिषद इंडिया में 6 जो राज्य हैं वहाँ पे अभी आपको नाम बताने कौन कौन से 6 राज्य हैं। अब बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है अभी? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम। वहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी है महाराष्ट्र के गवर्नर। और साथ ही साथ थोड़े दिन पहले अपन ने देखा था दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता को क्या था, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, जो मुंबई का मुख्य न्यायालय वहाँ का। तो ये क्वेश्चन भी अपन को साथ ही साथ यहाँ पे रिवाइज करना है। अब कोरोना जो 19 डिजीज चल रही है, कोविड-19 से लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। जो कोरोना 19 के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने जितनी भी स्कीम लॉन्च की है उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे एक फ्री हेल्थ वाली की थी, मेनली फ्री हेल्थ, सभी का स्वास्थ्य। ये किसने शुरू किया था? सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही शुरू किया था। इसी के साथ साथ अपन देख लेते हैं महाराष्ट्र में और क्या फेमस है। यूनेस्को द्वारा एक अजंता एलोरा जो गुफाएं हैं, अजंता एलोरा, वो भी कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस केंद्रीय मंत्रालय ने किफ़ायती व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का सफलतापूर्वक पेटेंट करवाया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय एंड ऑप्शन डी इज बाल विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। अब अपन को ध्यान में रखना, अभी रक्षा मंत्री कौन है अपने? राजनाथ सिंह। अब एक टर्म आई है यहाँ पे पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ है आप उसको अपने नाम से क्या उस पर राइट ले सकते हो। आपको उस चीज़ के लिए एक पैसा भी मिलता है, एक फिक्स इनकम भी, क्योंकि फिर वो क्या होता है, वो चीज़ आपके नाम पे ही बनेगी, आपकी परमिशन के बिना वो चीज़ नहीं बन सकती। ओके, तो कोई भी नई चीज़ जैसे बनाई जाती है उसका पेटेंट करवा लिया, एकाधिकार करवा लिया जाता है उस पर। ओके, ताकि उस पर्सन की बिना परमिशन के अदर लोग उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किफ़ायती किराए के आवास परिसर ARHC जो कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में प्रस्तावित है, का निर्माण किस योजना के तहत किया जाएगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कोरोना कल्याण योजना, ऑप्शन डी इज प्रधानमंत्री आपदा कल्याण योजना। तो इसका राइट आंसर अपन को पता है कौन सा है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY। अब ये जो योजना है ये भी कोरोना 19 के दौरान जो लोगों को आवास रहने के लिए उपलब्ध करवाने हैं, उस योजना का काम किया जाएगा। इसमें पैकेज दिए जाएंगे लुभावनी दरों पे, सस्ती दरों पे, ताकि सभी को क्या आवास, कोई भी पर्सन है उसकी 3 मुख्य नीड होती है। कौन सी होती है? रोटी, कपड़ा एंड मकान। तो मकान जरूरी है क्योंकि रोटी कपड़ा ये सब खाने के बाद भी रहेगा मकान। तो आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए गरीब कल्याण योजना के तहत ये प्रधानमंत्री ने आवास योजना प्रस्तावित की है। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? ऑप्शन ए 2.6%, ऑप्शन बी 1.8%, 3.6%, 1.2%। तो इसका राइट आंसर होगा 1.2%। अब इन भी जो भी जितनी भी रेटें हैं आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग अलग अलग अपनी संस्थाएं रिपोर्ट दे रही हैं, तो इनको अपन रिवाइज ना करें उतना ही अपने लिए बेहतर है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इकोनॉमी डाउन चल रही है पूरे वर्ल्ड की, तो ये रेट क्या हो रही हैं, फ्लक्चुअल हो रही हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। इनकी भी क्या हो रही है, ग्रोथ रेट कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज होती रह रही है। तो इसलिए अपन को जो करंट लेटेस्ट है वो ही याद रखनी है, पीछे वाली अपन धीरे धीरे छोड़ भी देंगे तो अपने लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी इज नरेंद्र मोदी। तो अब अपन को ऑप्शन से ही पता चल रहा है व्यापार और निवेश मंत्रियों की बात हुई है, तो अपने वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? अगर ये अपन को पता है तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पीयूष गोयल, जो भी अपने क्या है वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री हैं। अब अभी
मीटिंग किसके थ्रू हो रही है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार के थ्रू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेमिनार नहीं हो रहे अभी, तो ये मीटिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हुई है। और अभी जो भी मीटिंग हो रही है वो किस टॉपिक पे रिलेटेड हो रही है? अभी ओवरऑल जो मीटिंग है, क्योंकि पूरे विश्व में एक ही पेंडेमिक डिजीज फैली हुई है, तो कोरोना 19 से बचने के लिए, कोरोना 19 के प्रभावी उपायों के लिए सारी मीटिंग इसी एक टॉपिक पे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, NAREDCO नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए AP माहेश्वरी, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी सुधा मिश्रा एंड ऑप्शन डी इज राजेश गोयल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेश गोयल। सुधा मिश्रा ये क्या है? ये तो जज है। राजीव कुमार अपने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, इनको क्या बनाया गया? नीति आयोग का उपाध्यक्ष। ओके। और AP माहेश्वरी, इनको क्या, ये कौन है? CRPF के DG हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है अपना? राजेश गोयल। अब बात हो रही है यहाँ पे NAREDCO, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये भी अपन साथ ही साथ देख लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1998 को की गई। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। ओके। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? अब इसके चेयरमैन है अभी राजीव तलवार। ओके। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अभी प्रेसिडेंट है निरंजन हीरानंदानी। कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी संस्था है, उसके प्रेसिडेंट, उसका हेडक्वार्टर, ये जनरल नॉलेज भी हमको साथ साथ में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, रक्षा मंत्री ने कितने करोड़ रुपए की रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना TTIS को मंजूरी दी है? अभी 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ एंड 500 करोड़। तो ये अपन को याद रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 400 करोड़। अभी अपने रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ओके। तो अभी जो कोरोना डिजीज़ के दौरान अभी प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च की थी, उस योजना के तहत अलग अलग जो योजनाएं, उनको कितने कितने रुपयों की मंजूरी दी गई है, ये सब भी अपन को याद रखना है। ओके। और किस बैंक ने कितनी फंडिंग इंडिया को की है, कौन सी कंट्री ने किसको, ये भी एक जनरल क्वेरी है जो साथ में अपन को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाली लेखक देवेश रॉय, जिनका अभी हाल ही कोलकाता में 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ, उन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए पद्म विभूषण पुरस्कार, ऑप्शन बी टैगोर साहित्य पुरस्कार, और ऑप्शन डी अकादमी पुरस्कार एंड ऑप्शन डी पद्मश्री पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इनको कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था? इनको नवाजा गया था अकादमी पुरस्कार से, अकादमी साहित्य पुरस्कार। ओके। ये एक लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 9, सिक्किम ने अपना 45वां राज्य दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए 16 मई 2020, 6 मई 2020, 8 मई 2020, 12 मई 2020। तो अभी सिक्किम ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है 16 मई 2020 को। सिक्किम क्या है, ओवरऑल से 1975 के अंदर इंडिया में शामिल हो गया था। उससे पहले वहाँ पे क्या होते थे, अलग से प्रधानमंत्री होते थे। फिर वहाँ पे क्या हुआ था, जनमत हुआ था, उसके थ्रू इसको इंडिया में शामिल कर लिया गया है। अब बात हो रही है यहाँ सिक्किम की, तो अपन सिक्किम को भी ओवरऑल देख लेते हैं। सिक्किम 2016 में पूर्णतया जैविक राज्य बन गया था, सबसे पहला इंडिया का। और आपको ये भी बताना है कि राजस्थान में कौन सा जिला सबसे पहले जैविक जिला घोषित हुआ था। ओके, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है साथ साथ में, तो अपन कंपेरिजन वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे देखेंगे। अब सिक्किम की राजधानी कौन सी है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है गंगटोक। यहाँ के CM कौन है? अभी यहाँ के CM है प्रेम सिंह तमांग। ओके। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के गंगा प्रसाद। अब सिक्किम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, जैसे अपन देख लेते हैं। सिक्किम का 35% हिस्सा तो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है, उसी से कवर है। ओके। और सिक्किम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? नेपाली, अंग्रेजी, सिक्किम की जो लोकल लैंग्वेज, ये सब बोली जाती है। अब यहाँ पे बात हो रही सिक्किम, तो सिक्किम की सीमा कौन कौन से देशों से लगती है? सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, चाइना एंड भूटान। ओके, 3 देशों से लगती है। तो ये क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। अब जो सिक्किम है
वो भारत में शामिल होने वाला, भारत का बनने वाला कौन से नंबर का राज्य था? ये 22वें नंबर का राज्य था। सबसे आपको ये बताना, सबसे लास्ट जो करंट राज्य है इंडिया का कौन सा था और कब बना था। ओके, अब सिक्किम में, सिक्किम का अपन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? लाल तितर। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? लाल पांडा। और इसका राष्ट्रीय जो सिक्किम का राज्य फूल है नोबेल डेंड्रोलिप, नोबेल डेंड्रोनियम। और राज्य वृक्ष है नोबेल डेंड्रोड्रोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में कब शुरू की गई थी? ओके सॉरी, ये मई यहाँ पे नहीं, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन इसी में मिल गया तो सॉरी, आपको वहीं पे पता चल गया होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई, ये बाय मिस्टेक हो गया है। 16 मई 2019, 16 मई 2017, 16 मई 2018 एंड 16 मई 2016। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन से ही पता चल गया, बाय मिस्टेक यहीं पे टाइप हो गया। ये हुआ था 16 मई 2016 को। तो अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने अपने 4 वर्ष पूरे किए हैं। इसके तहत क्या होता है, गरीब परिवारों को मुफ्त क्या दिया जाता है? सिलेंडर सुविधाएं दी जाती है, गैस की सुविधाएं दी जाती हैं। ओके, तो ये धुएं से बचाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए हर मौसम में, इसके लिए औरतों के लिए बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिवर्ष 16 मई को यूनेस्को द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस एंड ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि मई महीने के अपन हर दिवस को साथ साथ में पढ़ते आ रहे हैं। तो बात हो रही है यहाँ पे रेड क्रॉस, जो अपन पढ़ चुके, कब मनाया जाता है? 8 मई को। इससे अपन अपना सही आंसर भी पता लगा पाएंगे। 8 मई को मनाया जाता है। नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अब ये कब से मनाया जाने लगा है? ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। अब ये मनाया जाने लगा है 1960 में। क्या हुआ था? लेजर के थ्रू एक ऑपरेशन सफल हुआ था। ओके, उसके याद में इसको मनाया जाता है। अब इसमें शामिल कौन कौन थे? एक तो इंजीनियर और एक भौतिक विज्ञानी, उनका नाम था थियोडोर मेनन। थियोडोर मेनन, उनकी स्मृति में इसको हर वर्ष मनाया जाता है। अब अभी मनाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य भी साथ साथ में देख लेते हैं। इसको मनाया जाता है कला, संस्कृति, शिक्षा, इन सभी में जो प्रकाश है और वो प्रकाश की क्या भूमिका है, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए इसको मनाया जाता है। अभी साथ ही साथ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सार्वजनिक समझ में लोगों को क्या बेहतर बनाना है। प्रकाश और प्रकाश पे जो डिपेंडेंट है, आधारित है, उन सब प्रौद्योगिकियों के लिए ऊर्जा को बचाने में, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऊर्जा को बचाए रखना। ओके, तो ऊर्जा को बचाए रखने में भूमिका के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने किस राज्य पश्चिम बंगाल में सिंचाई सुविधाओं और इसका राइट आंसर भी यहीं पे है, बंगाल में सिंचाई सुविधाओं और बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 145 करोड़ मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। अब इसका राइट आंसर को पता ही लग गया, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आसाम। तो ये कहाँ पे हुआ है? पश्चिम बंगाल। आज 2 क्वेश्चन थोड़े मिस्टेक हो चुके हैं क्योंकि इनके ऑप्शन ना क्वेश्चन में पता लग गया। पश्चिम बंगाल की CM कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जयदीप धनखड़। ओके, और अभी कुछ योजनाएं लॉन्च की थी। एक तो अपन कल ही पढ़ चुके हैं, कौन सी थी? मातृ स्मृति योजना। ये किसने की थी? पश्चिम बंगाल ने। एक एग्जिट टेप वाली योजना लॉन्च की थी, ये भी किसने की थी? एक तो थी मातृ समृद्धि योजना और दूसरी थी एग्जिट टेप। ये दोनों भी पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किए थे। ओके, अब बात हो रही है पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कौन से नदी पे लोकेटेड है? हुगली नदी पे। इसी नदी पे कौन सा ब्रिज बना गया? हावड़ा ब्रिज। ओके, तो ये क्वेश्चन भी अपन साथ ही साथ देख लेते हैं। अब बात हो रही है यहाँ AIIB की, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। तो इसने क्या किया है कि जो ऋण दिया है वो किस लिए दिया है? कि बाढ़ को और इनको बेहतर बनाने के लिए, जो स्थिति को है। अब बाढ़ कौन सी नदी की तरह? जो दामोदर घाटी पे आधारित है।
पूछा जा सकता है कौन सी घाटी पे, दामोदर घाटी पे आधारित परियोजना है। अब दामोदर जो नदी है उसको क्या बोला जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होती है, बंगाल का शोक, बहुत सारी बाढ़ आ जाती है। तो इस घाटी परियोजना के लिए इसको किया गया 413.8 मिलियन डॉलर दिए गए। अब ये जो योजना है ये AIIB के साथ साथ कौन से बैंक द्वारा हो रहा है, IBRD, ये दोनों के साथ संयुक्त परियोजना है, IBRD दोनों के द्वारा पोषित है। अब इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ओके, IBRD की फुल फॉर्म। अब इसी के 5 जिलों पे आधारित है ये योजना, इसमें 5 जिलों को शामिल किया गया है। और जो 5 जिले हैं उनमें कितने किसानों को इसका फ़ायदा होगा, 2.7 मिलियन किसानों को इसका फ़ायदा होने वाला है। अब इसी के साथ हो रही है बात दामोदर घाटी की। तो दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सहारो, हाहारो, बराकर, कोनार, ये सब। और एक बात होती है जब दामोदर नदी की, तो छोटा नागपुर पठार की भी अपन बात कर लेते हैं। छोटा नागपुर पठार ये पूर्वी भारत में, और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है ये, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड पश्चिमी बंगाल, ओके, क्योंकि पश्चिमी बंगाल की अपन बात कर रहे हैं। अब ये क्यों फेमस है, छोटा नागपुर का पठार इसलिए फेमस है, एक तो यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व है, ओके, दूसरा यहाँ पे संजय राष्ट्रीय उद्यान है, इन दोनों के लिए भी ये फेमस है। आपने एक सुंदरबन नाम सुना होगा, वो भी कहाँ पे है, पश्चिमी बंगाल में। अब जो छोटा नागपुर पठार है ये क्यों फेमस है, इसमें चूना, लोएस्क, तांबा, इन सभी के क्या मिलते हैं, इन खनिजों की बहुतायत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं के विकास के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शन ए गोल कार्यक्रम, ऑप्शन बी सहयोग कार्यक्रम, ऑप्शन सी कबीला कार्यक्रम, ऑप्शन डी युवा कार्यक्रम। तो किस कार्यक्रम की शुरुआत की है अभी, गोल कार्यक्रम, जो अपने कौन है, जनजातीय मंत्री हैं, केंद्रीय जनजातीय मंत्री, ओके, अर्जुन मुंडा, उन्होंने अभी इस योजना की लॉन्च की है। इसकी क्यों लॉन्च की है, जो योजना है ये क्या किया गया कि जो युवा है वो क्या कर सके, ऑनलाइन आ सके, वो जो भी प्रॉब्लम है उनकी, जो भी विकास से संबंधित समस्याएं, वो सभी उनके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया था। पोर्टल का नाम भी याद रख सकते हैं, पोर्टल का नाम है goal.tribal.government.in, ओके। तो आपसे पोर्टल भी पूछा जा सकता है, ये पोर्टल भी लॉन्च किया। इस पोर्टल में क्या होगा, मई और जुलाई तक सभी अपने से जुड़ी हुई युवा वगैरह, आदिवासी, जो भी जिनको कला है, जो भी जो जॉब चाह रहे हैं उससे रिलेटेड, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मई और जुलाई के मध्य इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब बात हो रही गोल कार्यक्रम, तो गोल के अपन फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, GOL, इसकी फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ओके। लास्ट क्वेश्चन, 15 मई 2020 को किसने रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना को अनुमोदित किया था। अब इसका राइट आंसर मैंने आपको कल बोला था, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है, वो मैं अभी बता देती हूँ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, S जयशंकर। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या था, आपने किसने क्या आंसर लिखा है, ये तो सभी बता सकते हैं। अभी अपने रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, ओके। तो इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह, ओके। थैंक यू।